हेलो दोस्तों, सृष्टि एजुकेशन हाउस में मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो से मैं बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर करवाने जा रहा हूं। प्रतिदिन मैं एक एक वीडियो प्रीवियस ईयर पेपर का करवाऊंगा। तो आइए बिना समय का विलम्ब किए हुए जो 67वीं बीपीएससी में री एग्ज़ाम 30/9/2022 को हुआ था उसके सभी प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा आप लोगों के सामने। पहला प्रश्न है 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये जगजीवन राम को। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दूसरा नंबर 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले थे? तो ये दीपावली के शुभ अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो के जरिए सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा समय की ज़रूरत होगा सेट प्रैक्टिस करने के लिए तो आप लोग वीडियो पॉज करके सेट लगा लीजिएगा। तो आइए तीसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था? तो दोस्तों दिसंबर 1946 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो ये अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ये ग्वालियर में इनका मृत्यु हुआ था। तो ग्वालियर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट छठा नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठा नंबर प्रश्न है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो ये बोले थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सातवां नंबर सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो ये माइकल और डायर को मारा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आठवां नंबर प्रश्न देखते हैं। आठवां नंबर प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो ये वल्लभ भाई पटेल किए थे। काफ़ी फेमस प्रश्न है और काफ़ी इजी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 10वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1931 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 11वां नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो ये 1929 ईस्वी का लाहौर अधिवेशन में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 12वां नंबर प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को क्या नाम दिया था? तो ये दिए थे स्वराज द्वीप। और नील द्वीप को शहीद द्वीप, नील द्वीप को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को स्वराज द्वीप नाम रखा था और अंडमान द्वीप को शहीद द्वीप नाम रखा था। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13वां नंबर प्रश्न। 13वां नंबर प्रश्न है फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में ये चौरी चौरा कांड घटना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा
क्योंकि अगर एक्सप्लेन करूँगा तो 150 प्रश्न बनाने में काफ़ी समय लग जाएगा। 14 नंबर देखिए, खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो ये मुजफ्फरपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 15वां नंबर देखिए, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो ये रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट 16वां नंबर देखिए, यहाँ से 16 से लेकर 25 तक आप लोगों को मैथ मिलेगा, तो मैथ आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। मैं सिर्फ केवल जीके का करवा रहा हूँ। देखिए 17 में भी मैथ है, उसके बाद देखिए 24 और 25 ये दोनों भी मैथ ही है। अब 26 नंबर प्रश्न से जीके है। तो देखिए 26वां नंबर प्रश्न, पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो ये मृदा से करते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रश्न में दे दिया गया है मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं, तो ये मृदा से। तो प्रश्न को बीपीएससी का अगर एग्ज़ाम देने जाइएगा आप लोग, तो प्रश्न का पहले डिमांड समझिएगा, उसके बाद आंसर टिक कीजिएगा। तो इस प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर ए मृदा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 27वां नंबर, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? तो ये सभी अनावृत बीजी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब 28वां नंबर प्रश्न देखिए, निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो दोस्तों ये सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए मलेरिया क्लोरोक्विनोन, और बाकी अदर ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट 29वां नंबर प्रश्न, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। दोस्तों इसमें पूछा है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। दोस्तों इसमें प्रश्न पूछा, लगता है यहाँ पे गलत हो गया है। प्रश्न पूछा था दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ, ऑप्शन नंबर सी। अब केंचुआ देखकर अनुमान नहीं लगा लीजिएगा कि इसमें ब्लड होता है जो लाल होता है, ऐसा नहीं होता है। इसका ब्लड तो लाल होता है, लेकिन इसमें लाल रक्त कण नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 30वां नंबर देखिए, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? तो ये बनता है ग्लूकोज। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31वां नंबर देखिए, अधिकतर एंजाइम होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 देखिए, किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो दोस्तों टीकाकरण की शुरुआत किन्होंने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर ने। काफ़ी फेमस प्रश्न है। नेक्स्ट 33वां नंबर देखिए, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो ये अपकेंद्रण। ऑप्शन नंबर डी आप लोग पढ़े होंगे, अपकेंद्री बल के कारण वॉशिंग मशीन काम करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34वां नंबर देखिए, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? तो इन तीनों में से कांच में न्यूनतम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो ये गति है जो अदिश राशि है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 36वां नंबर देखिए, यदि धरती की घूमने की गति यानी घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो पिंड का वजन घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 37वां देखिए, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38वां नंबर देखिए, किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये एवोगाद्रो के नियम के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 39वां नंबर देखिए, अपेक्षता
का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो ये किए थे अल्बर्ट आइंस्टीन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 40वां, एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इनमें से विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस घटना को सीबेक प्रभाव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 41वां नंबर देखिए, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग होता है? तो दोस्तों उत्तल लेंस का प्रयोग होता है आवर्धक कांच में। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 42वां नंबर, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय या समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लैटिनम। दोस्तों पूछ रहा है कि अनुचुंबकीय निम्न में से कौन सा पदार्थ है? तो ये प्लैटिनम इनमें से अनुचुंबकीय है। 43वां नंबर देखिए, परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन होता है इसके चारों ओर इन दोनों को परिक्रमा करता है। नेक्स्ट 44वां नंबर देखिए, जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रगलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं? तो जस्ता और तांबा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न है। 46वां नंबर देखिए, निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? इसे ही बिना बुझा चूना भी बोला जाता है। हिंदी को आप लोग समझिएगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड CaO को अनबुझा चूना कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 47वां नंबर, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? दोस्तों इसे ऊपर कर देता हूँ, सारा ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा, पहले बढ़ता है और फिर घटता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जंग लगने पर शुरुआत में तो वजन बढ़ता है लेकिन फिर घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 48वां नंबर, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? श्वेत धातु प्लेटिनम को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 49वां नंबर, दोस्तों ये पढ़ने वाला प्रश्न है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं इसका सिर्फ आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें केवल एक सही है। नेक्स्ट 50वां नंबर बिल्कुल उसी तरह है, आप लोग पूरे ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, प्रश्न और ऑप्शन, उसके बाद टिक कीजिएगा। तो 50 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट 51वां नंबर देखिए, बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? दोस्तों यहाँ पे प्रमुख पूछा है, तो प्रमुख कौन हो जाएगा? मीथेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 52 नंबर देखिए, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? तो ये स्ट्रोंशियम। लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण और हरा रंग बेरियम के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट 53 नंबर देखिए, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवण मृदोभिद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लवण मृदोद्भिद। नेक्स्ट 54वां नंबर देखिए, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, तो पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 55वां नंबर देखिए, परागन की सुपरिभाषा है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र स्टिग्मा तक स्थानांतरित होने की क्रिया को ही परागन कहा जाता है।
नेक्स्ट 56वां नंबर देखिए, ये मिलान करना है। बिहार का राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान, A का 4। इस तरह आप लोग मिलान कर सकते हैं, A का 4। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार के मुख्य न्यायाधीश यानी पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री संजय करोल। और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री HR निवास। इस तरह मिलान करके आप लोग ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए 57वां नंबर प्रश्न, बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है, ये शराबबंदी से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए 58वां नंबर, बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट देखिए 59वां नंबर प्रश्न, हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो भागलपुर में खोला गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 60वां नंबर, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये गिद्ध संरक्षण योजना ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 61वां नंबर प्रश्न, सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है, तो ये आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 62वां नंबर, जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? दोस्तों ये काफ़ी फेमस जापान के, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जापान। शिंजो आबे कहाँ के थे? जापान के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देखिए 63वां नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है, जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो ये हिंदी भाषा का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 64वां नंबर प्रश्न, यूक्रेन के रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की? दोस्तों ये करेंट अफेयर्स का प्रश्न है, तो ये अब्दुल्ला शाहिद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 65वां नंबर, भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला? तो ये ऑपरेशन गंगा के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 66वां नंबर, हाल ही में चीन ने संगतेंग वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्रों पर अधिकारों का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये भूटान में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 67वां नंबर, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? तो ये दिल्ली को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 68वां नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आप लोग सारे प्रश्न को पढ़ लीजिएगा और उसके बाद टिक कीजिएगा ऑप्शन को। तो ऑप्शन नंबर सी है 2 और 3। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69वां नंबर, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते FTA पर हस्ताक्षर किया? तो ये इजराइल। ऑप्शन नंबर बी इजराइल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 70वां नंबर देखिए, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह
आर्कटिका एम लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये रूस ने आर्कटिका एम लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 71वां नंबर प्रश्न, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने। नेक्स्ट देखिए 72वां नंबर प्रश्न, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया अभियान का नाम क्या है? तो ये नाम है हर घर दस्तक अभियान 2.0। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 73वां नंबर प्रश्न, जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये हैं एकनाथ शिंदे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74वां नंबर प्रश्न देखिए, भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो ये उत्तराखंड बना है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय राज्यों के राज्यपाल को निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। दोस्तों ये मिलान करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 सही है। दोस्तों कौन सही है उसका मिलान करना है। तो 1 और 2, राजस्थान का राज्यपाल कलराज मिश्र और उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, ये दोनों सही है, बाकी ये दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 3 और 4। नेक्स्ट देखिए 77वां नंबर प्रश्न, निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है? तो ऑप्शन नंबर डी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने यूथ इंडिया रिपोर्ट जारी किया है 2022 का। नेक्स्ट देखिए 78वां नंबर प्रश्न, खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल वलारिवन श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? दोस्तों ये संबंधित है निशानेबाजी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? स्मृति ईरानी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो ये यशवंत सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 81वां नंबर प्रश्न, अपने उपन्यास टूम ऑफ सैंड रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है? तो ये गीतांजलि श्री, ये इंडियन ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार में किसे 2022 में दादा साहेब फाल्के भारतीय टेलीविज़न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये दीप श्रेष्ठ को किया गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 83वां नंबर प्रश्न, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर डी 15.3% है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मनोज तिवारी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 85वां नंबर प्रश्न, सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो 251 मीटर का है, बिहार के किस जिले में निर्माण किया जाएगा? तो ये सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 86वां नंबर देखिए, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? ये सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 87वां नंबर, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये सिद्धू कान्हू थे, सिद्धू कान्हू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 88वां नंबर, बिहार का चौरी चौरा विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1798 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? काफ़ी इजी प्रश्न दोस्तों, 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर, प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी? तो ये राजगृह में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय किए थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 92वां नंबर, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो ये पुष्यभूति, जिसे पुष्यभूति वर्धन भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित की? तो ये चेर ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 94वां नंबर देखिए, मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, ये इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इनमें से किसने खलीफा को शक्ति का विरोध किया? तो ये कौन किए थे? ये किए थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों खलीफा का विद्रोह इल्तुतमिश ने भी किए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव अलाउद्दीन खिलजी का था। नेक्स्ट 96वां नंबर देखिए, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? तो ये कौन किया था? ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब। नेक्स्ट देखिए 98वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? तो ये किया था सती प्रथा का उन्मूलन, दास प्रथा का भी किया था, ठगी प्रथा का भी उन्मूलन किया था। तो 1, 2, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 99, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? तो ये किया था नेपियर ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 100वां नंबर, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई? दोस्तों सबसे प्रारंभ में जनगणना 1872 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद नियमित जनगणना 1881 ईस्वी से किया गया था शुरुआत। अब देखिए 101वां नंबर, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दी गई थी? तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 102वां नंबर, महात्मा गांधी द्वारा 1940 ईस्वी में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे, ब्रह्मदत्त। पहले अगर पूछता तो ये विनोबा भावे हो जाते पहला, और दूसरा में जवाहरलाल नेहरू हो जाते। तीसरा पूछा तो तीसरा का राइट आंसर ब्रह्मदत्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 103वां नंबर, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? ये उषा मेहता किए थे।
ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? दोस्तों जीवक थे बिंबिसार का चिकित्सक। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो ये इब्न बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 107वां नंबर, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात अवस्थित है? ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है तेल्हाड़ा कुंड जलप्रपात। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो ये कंवार झील है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कंवार झील बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला? ये मिला है जमुई में। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों काफ़ी इजी और काफ़ी फेमस प्रश्न है, तो ये भागलपुर को। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो महिला साक्षरता 51.50 है और कुल साक्षरता बिहार का 61.80, और अगर पुरुष पूछ दे तो 71.25%। तीनों का दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो इस प्रश्न के अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिए, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? तो ये सूर्य हो जाएगा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? दोस्तों नीफे NiFe, इससे ही स्पष्ट हो जाता है। Ni से निकेल और F से फेरस, तो यहाँ पे फेरम बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14वां नंबर 100, भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत की है? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी WM डेविस। नेक्स्ट देखिए, गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पबने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती हैं? दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध में चलती हैं। काफ़ी इजी और फेमस प्रश्न है दोस्तों ये सब। नेक्स्ट देखिए 116वां नंबर प्रश्न, सारगैसो सागर का हिस्सा है। सारगैसो सागर कहाँ स्थित होता है ये पूछ रहा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 118वां नंबर प्रश्न, राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। तो आप लोग देखिए, हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 119वां नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आप लोग बढ़िया से प्रश्न देख लीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 सही है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक 120वां नंबर, करेवा किस प्रकार की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो 121वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए 122वां नंबर, अखबारी कागज उद्योग निम्न से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये नेपानगर, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई? तो ये रानीगंज में खोजा गया था, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 124वां नंबर, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन है? तो दोस्तों सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति भील है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 126वां नंबर, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों में क्या गठित करती है? तो वित्त आयोग गठित करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 127, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? दोस्तों पूछा है सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 128वां नंबर प्रश्न, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? तो ये 788 थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 129वां नंबर, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो वो कितनी भी बार चुनाव के लिए खड़ा हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा में समांतर कितने सत्र होते हैं? दोस्तों 3 सत्र लोकसभा में चलता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों सर्वप्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष स्वतंत्र भारत में श्री एम.सी. शीतलवाड़ थे, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 132वां नंबर, भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान को किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। आप लोग किसी भी बुक में पढ़िएगा, इनमें से कौन कौन अनुच्छेद की, इनमें से कौन सा अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। नेक्स्ट देखिए 133वां, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? दोस्तों काफ़ी बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न, तो 2026 तक कोई भी चेंजिंग नहीं किया जा सकता है लोकसभा की सीटों में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 135वां नंबर प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक, तो ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 136वां नंबर, शहरीकरण के स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 137वां नंबर प्रश्न, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GMDP का कितना % होने का अनुमान है? तो दोस्तों
3.47%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 138वां नंबर, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों ये सभी के लिए वायु मार्ग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 139वां नंबर देखिए, प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर इस क्रम के अनुसार होगा। नेक्स्ट देखिए 140वां नंबर, NSSO के 68वें दौर के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गलत है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत की 33 से 35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, ये गलत है। नेक्स्ट देखिए 141वां नंबर, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, संयंत्र और मशीनरी या उपकरणों में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं। नेक्स्ट देखिए 142 नंबर, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा गलत है। तो दोस्तों गलत है ऑप्शन नंबर ई, 1 से अधिक गलत है। नेक्स्ट देखिए 143वां नंबर प्रश्न, भंडारी समिति किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 144, राष्ट्रीय पेंशन योजना से संबंधित सही कथन चुनिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 145वां नंबर, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सम्मिलित नहीं है, विनिवेश। नेक्स्ट देखिए 146, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 11.7%। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 47वां नंबर, वस्तु वर्गीकरण और समूहों के अनुसार विश्वव्यापी निर्यातों में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था। तो ऑप्शन नंबर बी 1.7%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 48वां नंबर, चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है। तो दोस्तों 109.5 मिलियन टन। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन पर विचार कीजिए या सही कथन का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह उत्तर सीमा पर सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जो इस पूरे सवाल का आखिरी प्रश्न है, बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनिए। तो दोस्तों गलत कथन है, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की वृद्धि दर से वृद्धि हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई है। दोस्तों आप लोगों का
आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और जो भी कैंडिडेट नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे। और सभी दोस्तों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।